हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ्स के अनसॉल्व से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि ये यदि हमारे दो क्वेश्चन इसमें। सबसे पहले हम पहले वाले को हल करेंगे। हमारा पहला कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके मूल समीकरण x² + 5x + 7 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम हैं। तो बोला है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण कोई भी ज्ञात करना, उसका सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मूल हो तो अगर मूल अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो सूत्र क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी मूलों का योगफल फिर मूलों का गुणनफल। तो इससे ज्ञात करने के लिए हमें अल्फ़ा और बीटा यानी मूलों का पता होना चाहिए। किस वाले मूल का? इस जो समीकरण दिया है इसका अगर मूल पता कर लें तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि प्रश्न बोला है कि इसके व्युत्क्रम इसके मूल हैं। तो मतलब इसका जो मूल है अगर निकालने और इसका व्युत्क्रम कर दें तो हम इस मूल को पा जाएंगे। तो इस अगर मूल को पा जाएंगे तो हम द्विघात समीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे हम? गुणनफल जो गुणनखंड विधि होती है, फैक्टराइजेशन होता है, उसको हम इसमें लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 7 का हम क्या गुणनखंड निकालें कि क्या प्लस करें कि 5 आ जाए, तो ऐसा संभव है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। b कहते हैं x के गुणांक को, तो यहाँ 5 आ जाएगा -5। और a का मान क्या है? x² गुणांक को 1 मतलब x² के गुणांक को a कहते हैं, तो इसका गुणांक 1 है, तो ये हमारा -5 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a के। ठीक, तो c का मान क्या है? यहाँ 7 है। a का मान क्या है? x² गुणांक यानी 1, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हमने इसके तो मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लिया। चूँकि हम इसके ये जो कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए मूलों का योगफल और इंटू मूलों का गुणनफल। तो अगर हम देखें तो जो इसके मूल आए हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये जो आया है हमारा, ठीक, तो अगर हम इसका व्युत्क्रम ले लें। पहले तो हमने माना इसके जो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, तो जब अल्फ़ा और बीटा थे तब ये माना है अगर हम इसका व्युत्क्रम ले लें 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, क्योंकि प्रश्न ही बोला है कि इसके व्युत्क्रम वाले ही इसके मूल हैं, तो इसका जब हम व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। अब जो समीकरण है द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो अगर हम सबसे पहले प्लस कर लें तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आ जाएगा -5/7। ठीक, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा यहाँ इंटू होगा, अल्फ़ा यहाँ, फिर लास्ट में ये दोनों आपस में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -7। ठीक, ये हो गया। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल यानी 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान दिया ये 7, तो लिख सकते हैं 1/7। ये हो गया, यानी हमने मूलों का योगफल भी ज्ञात कर लिया, मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर लिया। हम सूत्र में रख सकते हैं। हमारा सूत्र है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, अगर आपको क्वाड्रिक इक्वेशन ज्ञात करना है तो होता है सूत्र x² माइनस मूलों का योगफल। क्या हमने निकाला? -5/7, तो माइनस फिर से यहाँ आ रहा है तो ये हो जाएगा +5/7 गुणे x और प्लस मूलों का गुणनफल क्या आया है? 1/7, तो 1/7 चूँकि इक्वल टू 0। चूँकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण में जिसका व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c, यानी भिन्नात्मक नहीं होता। तो हम जो यहाँ 7 है हम इसे हटा देंगे। 7 को हटाने के लिए अगर हम पूरे समीकरण में 7 से गुणा कर दें तो ये हट सकता है। तो पूरे समीकरण में 7 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x² + 5x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 कट गया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 कट गया। ठीक, तो ये हमारा अभीष्ट समीकरण यानी जो आंसर्ड क्वेश्चन है ये हमारा है। ठीक, मतलब
ये जो इक्वेशन है यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के मूलों का योगफल 1 है तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोला है मूलों का योगफल 1 है। अगर इस इक्वेशन इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो हम जानते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। तो वे यही सूत्र हम लगाएंगे। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपान ए। माइनस बी यहाँ क्या है, यक्स के गुणांक को माइनस बी कहते हैं। तो यहाँ -2 है तो माइनस बी की जगह -2 रख देंगे तो ये हो जाएगा +2। ठीक, माइनस और -2 ये क्या हो जाएगा +2। अपान में ए क्या है, ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो के स्क्वायर माइनस 14 ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक, अब चूँकि दिया है कि मूलों का योगफल मूलों का योगफल या योग 1 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 2 क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तिरछा गुणा। अब हम के स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे तो जो 14 है ये पक्षांतर हो जाएगा, हमारी RHS की साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा +16। ठीक, यानी मतलब उसमें जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब के का मान निकालेंगे हम तो के का मान आएगा अंडर रूट में प्लस आर माइनस अंडर रूट 16। अब के का मान क्या आएगा +r-4। ठीक, यही हमारा आंसर है। हम यहाँ प्लस और माइनस साथ में लेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि ना तो के दूरी है ना तो कुछ, मतलब अगर ये मूल होते हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं प्लस और माइनस साथ में लेते हैं, चूँकि दूरी नहीं है। ठीक, धन्यवाद।